नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। तो दोस्तों को जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर लूसेंट जो न्यू एडिशन की बुक है उसका यहाँ पर पूरी कंप्लीट बुक का वीडियो सीरीज यहाँ पर वीडियो श्रृंखला चल रही है। उसी सीरीज में ये इसका थर्ड वीडियो है। इसके आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग इस पूरी बुक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है शैव धर्म, ठीक है। पेज बाय पेज हम इस पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को वैष्णव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुसार पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। तो महाभारत के अनुसार नहीं, सॉरी, महाभारत के अनुशासन पर्व, यानी महाभारत में कई सारे पर्व हैं, तो जो महाभारत का अनुशासन पर्व है उससे भी लिंग पूजा के वर्णन मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। नेक्स्ट है, पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। तो सर्वाधिक प्राचीन समुदाय इसमें कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। नेक्स्ट कुछ है यहाँ पर संप्रदाय और उनके जो संस्थापक हैं वो देख लेते हैं। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मक्खलीपुत्र गोशाल। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के पूर्णकश्यप। यदर्च्छावाद इसके संपादक हैं आचार्य अजित। भौतिकवादी इसके हैं पकुथ, कच्चायन, भौतिक दर्शन। और अनिश्चयवादी के हैं संजय वैट्टलिपुत्र। तो इस तरह से ये यहाँ पर कुछ संप्रदाय और उसके संपादक हैं। आगे बढ़ते हैं। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। लिंगायत संप्रदाय की दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। तो लिंगायत संप्रदाय कहाँ पर प्रचलित था? दक्षिण में प्रचलित था और इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादन लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कौन सा? शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायतन संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वाशव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। नेक्स्ट नोट्स देख लेते हैं। बासव व उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपासना, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। आगे बढ़ते हैं। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। तो इंपॉर्टेंट है, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? मत्स्येंद्र नाथ ने की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों का आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय में लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनारों संतों की संख्या 63 बताई गई है, यानी 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मोती आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। कुछ नोट है, देख लेते हैं। पशुपतनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में
यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण है ये राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी करते हैं। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के जो पूजक थे वो मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो पूषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विश्व का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं, तो इंपॉर्टेंट है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां हैं? 6 तिलियां हैं। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य, तो देख लेते हैं। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत, वैष्णव संप्रदाय किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैत से है और रामानुजाचार्य है। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत आनंद तीर्थ, रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य और सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत निम्बार्क। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक, बरकरी नामदेव संस्थापक हैं। श्री वैष्णव रामानुज संस्थापक है, ब्रह्मसूत्र इसकी पुस्तक है। परमार्थ रामदास दासबोध, राम भक्त रामानंद अध्यात्म रामायण। नेक्स्ट देखते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय 1113 ईस्वी से लेकर 1150 ईस्वी ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। नेक्स्ट आ जाते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थीं। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद्य हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। नेक्स्ट आते हैं शिया के बारे में। तो शिया जो है वो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। शिया किस में करते हैं? अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नोट है, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं।
भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं ईसाई धर्म के बारे में जानकारी लेते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं व प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ इज़राइल में बिताए। ईसा मसीह को प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह का 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे प्रसिद्ध पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईशा और ईश्वर पवित्र आत्मा। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। देख आते हैं पारसी ग्रंथ। पारसी धर्म के बारे में जानते हैं। पारसी धर्म के पैगंबर जथुरुष्ट ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद-अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। अब आते हैं हम सीधे राज्यों के उत्कर्ष पे आ जाते हैं। तो मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। यानी मगध के सबसे प्राचीन जो वंश था उसके संस्थापक थे बृहद्रथ। इसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। आगे बढ़ते हैं। बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिम्बिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिम्बिसार के मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। तो काफ़ी समय तक बिम्बिसार ने मगध पर शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंत के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय भी बिम्बिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चललना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। इस तरीके से इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुडिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटिलपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटिलपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद एवं अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। अब थोड़ा सा सिकंदर के बारे में देख लेते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ। उसका पिता फिलिप था। फिलिप 559 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीच के युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु
323 ईसा पूर्व में बेबीलोना में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बऊफेकेफला, तो यहाँ पर सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बऊफेकला। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बऊफकेफला नामक नगर बसाया। आगे बढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल आशय निम्न कुल से उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। घनानंद को हराने में चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजधानी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। तो ये इंपॉर्टेंट है, किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कालेनिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते। पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने क्या लिखा है? उसने पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखा है मेगस्थनीज ने? पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने वशीरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया है। प्लूटार्क के नाम अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। अब आते हैं इनके बाद कौन है? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोशाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारीसार कहा गया है। स्टेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन धर्मों में बिंदुसार को सिंह श्रेन कहा गया है। बिंदुसार के शासन में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंदिर परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। आगे बढ़ते हैं अशोक के बारे में। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्यावदान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। आगे है, मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडे गोमल के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि किस अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो ये मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडे गोमल के अभिलेखों में या उडे गोमल के लेखों में। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है।
आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की गुलबर्गा जिला के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राडियो अशोक राजा अशोक को लिखित है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। ये भी पूछ लेते हैं कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, तो पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, ये भी पूछ लिया जाता है, और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है देखने को। प्लिनी के कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने पाटिलपुत्र में डियानीशियस नामक एक राजदूत भेजा था। हम लिस्ट यहाँ पर देख लेते हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान एवं संबंधित राज्य। तो शाहबाजगढ़ी का जो शिलालेख है ये पेशावर पाकिस्तान में है। मनसेहरा का हजारा पाकिस्तान, कालसी उत्तराखंड, गिरनार गुजरात, धौली तथा जौगढ़ ये उड़ीसा में है। दूसरा है अरगुड़ी, ये है आपका आंध्र प्रदेश। राजुल और मंडागिरी ये भी आंध्र प्रदेश में है, मंडगिरी आंध्र प्रदेश। शोपारा महाराष्ट्र, रूपनाथ तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश, सासाराम बिहार, भब्रू वैराट राजस्थान, मास्की गोविमठ कर्नाटक, ब्रह्मगिरी सिद्धपुर और जंटिग रामेश्वर कनगनहल्ली और पालकी गुंडू ये सारे के सारे अभिलेख कहाँ हैं? कर्नाटक में है। फिर से एक बार देख लेते हैं। मास्की गोविमठ, ब्रह्मगिरी सिद्धपुर, जंटिग रामेश्वर, कनगनहल्ली और पालकी-गुंडू ये सारे के सारे कर्नाटक में हैं। और अहरौरा का जो अभिलेख है ये आपका उत्तर प्रदेश में है, तो याद रख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो जो 13 शिलालेख थे अशोक के, उसमें पहला जो शिलालेख है उसमें क्या विषय है? इसमें पशु बल की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। नेक्स्ट है चौथा शिलालेख, इसमें क्या मिलता है? इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख, इसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां और आठवां, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। नौवां, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां, इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। 14वां अभिलेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो ये अभिलेख हैं और उनसे संबंधित विषय हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हड़ के राज तरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी उसने किसी पर ये अपना धर्म थोपा नहीं था, वो व्यक्तिगत धर्म रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं यात्रा वृत्तांत इसका। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराकर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महापात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, मौर्य प्रांत और राजधानी देख लेते हैं। तो उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, अवंती राज की राजधानी थी उज्जैनी, कलिंग की तोशली, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी और प्राची यानी पूर्वी प्रांत की थी पाटलिपुत्र। इस तरीके से अशोक की राजधानियाँ थीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। तो बहुत ज़्यादा स्तूपों का अशोक ने निर्माण कराया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में
ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं आरमाइक लिपि अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी से एवं मनसेहरा पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ग्रीक एवं आरमाइक लिपि का जो अभिलेख है ये अफगानिस्तान से मिला है, खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख है ये शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ अशोक की जो अर्थशास्त्र में बड़ी तीर्थ हैं उसको देख लेते हैं। मंत्री जो था प्रधानमंत्री, पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान था, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान था, युवराज राजपुत्र, दौवारिक राजकीय द्वाररक्षक, अंतर्वैदिक अंतापुर का अध्यक्ष, समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रशास्ता कारागार का अध्यक्ष, प्रदेष्टि कमिश्नर, पौर नगर का कोतवाल, व्यावहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल दुर्ग रक्षक और अंतापाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। खरोष्टी लिपि जो है, अब देख लेते हैं थोड़ा। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जाता है, शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पाद्रेटी फेलेंथर ने की। इसकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसिप को प्राप्त हुई। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। आगे बढ़ते हैं। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुमेनदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया गया। नेक्स्ट है महास्थान, बांग्लादेश से प्राप्त सुहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य के लिए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारेकुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में 4 जासूस का कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीक होता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का बचाने वाले को मृत्युदंड, बिक्री कर के रूप में प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाला मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी होता था। यहाँ पर देख लेते हैं जो समिति उनके कार्य देख लेते हैं। जो 6 समितियाँ थी उनके कार्य क्या थे। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प का कार्य देखता था। द्वितीय समिति विदेशों की देखरेख। तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखता था। चतुर्थ समिति व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करता था। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करता था। और जो षष्ठ समिति वो बिक्री कर वसूल करता था। ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज के सारे भारत को 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है
और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त कर दिया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लेटोरो की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करने वाले कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। लिस्ट देख लेते हैं। सैन्य समिति एवं उनके कार्य। प्रथम समिति जल सेना व्यवस्था, द्वितीय समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय समिति पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ समिति अश्वारोहियों की सेना की देखरेख, पंचम समिति गज सेना की देखरेख और षष्ठम समिति रथ सेना की देखरेख करती थी। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है दार्शनिक, दूसरा किसान, चौथा अहीर, पांचवा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक एवं 7वां सभासद। नेक्स्ट है स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव पड़ी। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में है। तो इस तरह से आज का दोस्तों वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में मिलेंगे। यानी अभी तक मैंने 3 वीडियो इसके अपलोड कर दिए हैं और ये पूरी सीरीज चलती रहेगी जब तक हम पूरी लेसन को पेज बाय पेज फिनिश नहीं कर लेते। कोशिश करेंगे थोड़ा ज़्यादा टाइम का वीडियो डाला जाए ताकि ज़्यादा यहाँ पर हम कवर कर सकें। तो मिलते हैं इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।